जी, आज पैगाम इत्तेहाद के तहत हाफिजगंज में आना हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में पैगाम इत्तेहाद के तहत प्रोग्राम्स कर रहा हूँ और मैं अपने समाज के लोगों में जो दबा कुचला वंचित शोषित समाज है उस समाज से ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जिसके पास अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं होता है उस समाज को लोकतंत्र में इंसाफ नहीं मिलता। और ये बात मैं आज से नहीं 12 सालों से लगातार अपने समाज के बीच में ये बात कहते आ रहा हूँ। हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी ये बात अपने मंचों से हर माध्यम से ये बात कहते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में तो लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कि बिहार और महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद से हमारे लीडर को लोग उनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हुआ है और बड़ी तादाद में हिंदू और मुसलमान हर कोई हिस्सा ले रहा है। और मैं इस तरीके से 2014 से शुरू किया था। पहले हमारे प्रोग्राम्स में 5 लोग होते थे, 6 लोग होते थे, 4 लोग होते थे। हम तब भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते थे और हम जाकर के देही इलाकों में छोटे छोटे पॉकेट में करते थे। मैं आज भी उसी पैटर्न पे काम कर रहा हूँ, छोटे छोटे प्रोग्राम देही इलाकों में। लेकिन तब 5 की भीड़ आती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 500 लोग आते हैं हम गाँव से। हम पैगाम इत्तेहाद को इस पैगाम चाहते हैं कि घर घर जाए, इसलिए हम गांव में, क्योंकि 80% हिंदुस्तान गांव में बसता है, तो हम इस पैगाम को घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे कायद नबी मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हुआ है। लोगों के दिलों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोड़ा है हमारे लीडर की तरफ, और क्यों ना मोड़ेगा। 543 के बीच में सबसे काबिल लीडर है। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म, ज़्यादती, अन्याय, अत्याचार पर मुखर होकर के बोलने वाले किसी लीडर का नाम है तो वो लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। इसी क्रम में मैं आज यहाँ हूँ बरेली जनपद में, मेरे 3 प्रोग्राम हैं। कल मैं मुरादाबाद में हूँ, परसों मैं अमरोहा में हूँ, बिजनौर में, सहारनपुर में, अलीगढ़ में, फिरोजाबाद में प्रोग्राम से इसी तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी अभी बी टीम का जिक्र किया था, तो ये कलंक पार्टी से क्यों नहीं मिट पा रहा? नहीं, ये कलंक हमारी पार्टी पे है ही नहीं। ये टीम तो वो लोग हैं। अच्छा, हम पर इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? मुसलमान लगा रहा है। और कौन है वो मुसलमान? समाजवादी पार्टी का चपरासी मुसलमान है। इसी तरीके से मान्यवर काशीराम पर इल्ज़ाम लगा दूँ, काशी आया है, जनसंघ से पैसा पाया है और कांग्रेस को हराने को इल्ज़ाम ये काशीराम पर मुसलमानों ने नहीं, बल्कि उनके समाज के पुराने कांग्रेसियों ने लगाया था। देखिए, हम लोग बड़ी मोटी चमड़ी के हो गए हैं, बड़े का गोश्त खाता है, तो अब उनके इल्ज़ाम की हम पे कोई परवाह नहीं है। इल्ज़ाम किस पे नहीं लगा? इल्ज़ाम तो 1,24,00,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम पर भी लगा। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने तबाह बर्बाद की। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत व तबलीग का काम किया, उसके बाद भी उन पर इल्ज़ाम लगता रहा। एक उनका बेटा भी इस्लाम कबूल नहीं किया, अल्लाह ने नूह को ख़त्म कर दिया, पानी में गर्क कर दिया। तो इल्ज़ामात तो हर दौर में लगे हैं। हम भी तो इब्ने आदम हैं, वो भी इब्ने आदम। AIMIM जो है, क्या सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? अगर लोग ये समझ रहे हैं कि MIM मुसलमानों की पार्टी है तो मैं उस पर कोई सफाई नहीं दूँगा। MIM एक सियासी पार्टी का नाम है जिसकी लीडरशिप मुसलमान के हाथ में। हमने 78 साल तक हमने इस देश में कभी हमने ठाकुर को अपना नेता माना, कभी ब्राह्मण को माना, कभी पिछड़े को माना, कभी दलित को माना। हर समाज को हमने वोट दिया, हर समाज को हमने अपना नेता माना। अगर एक बार हम ये कह रहे हैं कि हर समाज मिल करके बैरिस्टर ओवैसी को अपना नेता मान ले, अगर वो समाज हमारी इस बात को नहीं समझ रहा है तो फिर उस समाज से बड़ा एहसान फरामोश कोई दूसरा समाज नहीं हो सकता। जिस समाज को हमने हमारे वोटों के ज़रिए से अल्लाह ने इज्जतें बख्शी, जो समाज 4 बार, 5 बार, 6 बार, 60 साल तक हुकूमतों में रहा। आखिरी सवाल ये है कि बुंदेलखंड पे आपने प्रोग्राम किया था, इसमें सैकड़ों लोग हिंदू थे जो कि पार्टी से जुड़े थे, यहाँ क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, कल जो है ठाकुर दिनेश सिंह प्रताप पर उन्होंने पार्टी ज्वाइन, और भी बहुत सारे लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने 19 नॉन मुस्लिमों को टिकट दिया था।
महाराष्ट्र में हमारे कई नॉन मुस्लिम जीत करके आए। जिला पंचायत 2015 में पहली बार MIM जब लड़ी तो हमारा पहला जो उम्मीदवार जीत करके आया वो नॉन मुस्लिम था, जिसका नाम कैलाश कुमार गौतम था, जो आजमगढ़ से जिला पंचायत सदस्य हुआ था। तो यहाँ मामला, मैंने कहा ना आपसे अपनी तकरीर, मेरा झगड़ा ज़मीन का जेवर का नहीं है, मेरा झगड़ा नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी, जो भी शोषित वंचित समाज है, उन सारे लोगों का वेलकम है। ज़ात और बिरादरी के नाम पर नहीं, जो शोषित है, वंचित है, अपने अधिकारों से महरूम है और जिसे लगता है कि नहीं इंसाफ की ज़रूरत है, ये एक प्लेटफॉर्म है पैगाम इत्तेहाद के नाम से आए और इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ इंसाफ की लड़ाई। आने वाले विधानसभा में जो है पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्या किसी से गठबंधन कर रहे हैं? 203 सीट अखिलेश यादव जी के लिए छोड़ दे रहे हैं। गठबंधन रहेगा किसी से? 200 सीटों पर, पहले सवाल का जवाब ले दीजिए। जी जी। 200 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। 203 सीट हम छोड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी के लिए, ताकि वो बीजेपी को हरा करके 2027 में मुख्यमंत्री बन जाए, जैसे 2022 में मुख्यमंत्री बने थे। तो हम, और रही बात गठबंधन की, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमानों का एक मजबूत अलायंस बने। यही वो गठबंधन है जो 20 मिलकर के 20-40 होता है। ये नेचुरल अलायंस होगा और हम बीजेपी को रोक देंगे, हमारी कोशिश है। अब आगे देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो बी टीम कहते हैं, ऐसी पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? अल्लाह उन्हें हिदायत दे। पंचायत चुनाव